गोविंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे श्री कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। पंछी बजाते मन को लुभाते, पंछी बजाते मन को लुभाते। काका देही मैं नाथ कान त्यागूं, काका देही मैं नाथ कान त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा हरि को जगावे, माता यशोदा हरि को जगावे। उठो लाल अब नैन खोलो, उठो लाल अब नैन खोलो। गंगा रंभाती तुझको बुलाती, गंगा रंभाती तुझको बुलाती। हे कृष्ण हे दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। गोपित की शासन में हो रही है। गोपित की शासन में हो रही है। मीठा करे शब्द बड़ा मथानी। मीठा करे शब्द बड़ा मथानी। गाती मथानी संगनाई सारी। हरे कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ ले आए क्या ले चलोगे। क्या साथ ले आए क्या ले चलोगे। जागे ही साथ हरि को पुकारो। साथ हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सत्य सखा है हरि हमारे। सच्चे सखा है हरि हमारे। माता पिता स्वामी बंधु प्यारे। माता पिता स्वामी बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ। भूलो न भाई दिन रात गाओ। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्यारे जरा तो मन में विचारो। प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ जाए थे क्या ले चलोगे। क्या साथ जाए थे क्या ले चलोगे। जागे ही साथ हरि को पुकारो। साथ हरि को पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण
Hare Ram, Ram Ram, Hare
आचार्य पंडित श्रीधर जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा करते थे और एक बार श्रीमद् भागवत की कथा की और रात का समय था या दिन का कुछ भी हो, वो अपने घर को आ रहे थे। अपने घर को आ रहे, भागवत टीका करी श्री दस जान लियो, गे में रहत कर जगत बविहार। श्रीधर पंडित जी जो थे वो अपने गे में, अपने घर में रहते थे। हरे कृष्ण। एक बार भागवत जी की कथा करके आ रहे थे, रास्ते में चले जात मग ठग, लगे कह कौन संग। चले जा रहे थे तो रास्ते में ठग मिल गए, ठगने वाले, चोरियां करने वाले, दूसरे को ठगना उनका काम था। पंडित जी को कहने लगे, असी भी उत्थे जाना जिथे तुसी जाना, नाल नाल चल पे। पहले CID ले गई कि तुहाडे नाल कौन है। उन्होंने कहा मेरे नाल तो श्री रघुनाथ जी है। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की। न मरने की, न जीने की, न मरने की, न जीने की। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ, जय रघुनाथ। मुझे तो, मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। तो रास्ते में जा रहे थे तो जाते जाते कार पहुंच गए। कार में
वो विश्राम करने लगे। पंडित श्रीधर जी महाराज पर ठग जो चोर थे चोरी करने को रात को आए, तो उन्होंने क्या देखा कि दो जवान धनुषधारी, एक का रंग श्याम एक का रंग गोरा, धनुष बाण लेकर के खड़े हैं। बोलो हरे कृष्ण। जिधर देखन उधर ही धनुषधारी खड़े हैं। दक्षिण को देखा, चोरी करने का दौर आ रहे थे, नहीं, उधर भी दक्षिण की तरफ ही वो खड़े हैं। पश्चिम की तरफ गए तो उधर भी वो खड़े हैं। पूर्व की तरफ गए तो उधर भी वो खड़े हैं। उत्तर की तरफ गए तो वो खड़े हैं। यही घटना तुलसीदास जी के जीवन में भी हुई। जब रामायण चोरी करने के लिए भेजे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम मेरे तो है श्री रघुनाथ, मुझे किस बात की चिंता। उनके साथ दो धनुषधारी थे, लेकिन श्रीधर पंडित जी को कोई पता नहीं कि मेरे साथ भगवान हैं। मतलब वो तो वैसे तो विश्वास था, पर चोरा के भाग जाके चोरा दर्शन हो गए भगवान चोरन भगवान के दर्शन हुए। चोर चोर नहीं रहे, चोर का भगवान के भक्त बन गए, क्योंकि भगवान ने कहा है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सैल स्वरूपा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। हरे कृष्ण। मेरे दर्शन का फल ये है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूं। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का जीव हूं, मैं परमात्मा श्री कृष्ण का दास हूं। मैं भूल गया अपने घर को। तो कहते हैं
जानी इन को नाही मार में उपाय करे। पंडित जी ने मारने का बड़े उपाय किए। चुपचाप बाण आवे वही सुकुमार है। चाप कहते तनिष को, बाण कहते बाण को। तनिष बाण तारे हुई नजर आते थे। आए घर गाए पूछे श्याम से स्वरूप कहां। तो पंडित जी वो मन बोलिया चोरां दा ठाकुर जी ने ते घर आके पंडित जी पूछन लगे जेड़े तुहाडे सिक्योरिटी गार्ड है दो किथे गए? कहते मेरे तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। कहते नहीं तुसी रखे हुए दो सिक्योरिटी गार्ड, और है बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे हैं। बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया, सांवरिया जी सांवरिया, सांवरिया जी सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, बड़ा प्यारा लागे सांवरिया, सुंदर लागे सांवरिया, बड़ा सुंदर लागे सांवरिया। माघ मदन संग साधु पूरी करे स्नान, हर का नाम त्याए सुन सब नानु कर दान। जन्म कर्म मरे होते हमसे गए गुमान, काम क्रोध न होई है विषय लोक समान। सच्चे मार्ग चल गया दोस्त करे जहान, अक्षत तीरथ सगल पुन जीव गया परमान। विष्णु देव गया सोई पुरख सुजान, जिन मिलिया प्रभु अपना नानक दिन कुर्बान। जिन मिलिया प्रभु अपना नानक दिन कुर्बान। जमदूत ने कहा हे साधो, जिसके मन में दया होती है वह समस्त तीर्थ स्नान का फल पाता है। जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वे सदगति पाते हैं। जो चारों आश्रमों का नियमानुसार पालन करते हैं वे ब्रह्म लोक प्राप्त करते हैं। जाग, दान, तप आदि करने वाले अनेक सुख भोगते हैं। जो ब्राह्मण लोक को त्याग कर वेदों का पाठ का प्रचार करता है वह हरि चरण में स्थान पाता है। जो वीर शत्रु से लोहा लेकर मारे जाते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। जो अनाथ, गौ, स्त्री, ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करते हैं वह मोक्ष को पाते हैं। जो अपाहिजों पर दया करते हैं, अपाहिज जिन्हें लंगड़े होंगे, अन्ने होंगे, काने होंगे, बहानी हुई, लत्तानी, उन्होंने अपाहिज कहते हैं। जो अपाहिजों पर दया वृद्ध, बालक, रोगी, निर्धन आदि की जो सहायता करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। आपत्ति के समय गौ और ब्राह्मण
की रक्षा करने वालों की सदगति होती है। जो प्राणी गौ को ग्रास देकर भोजन करता है उसकी सदगति होती है। गौ ग्रास निकालना चाहिए। कुएं तालाब आदि बनवाते हैं और सदैव जीवों पर दया करते हैं, वे स्वर्ग पाते हैं। जल दान करने का महत्व सभी दानों से श्रेष्ठ है। जल दान करने से स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। हे श्रोता, जो प्राणी नीम, पिप्पल, इमली, कैथ, आंवला, आम, जामुन, फलदार वृक्ष लगाता है वह भी कभी नरक में नहीं जाता है। चाहे वह पुत्र वाला हो चाहे पुत्र हो, क्यों न हो, उसकी 7 पीढ़ियों तक का तर्पण हो जाता है। मार्ग के किनारे छायादार वृक्ष लगाना, फूलों वाले वृक्ष लगाना मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। जो इन वृक्षों को काटता है वह नरक के कष्ट भोगता है। जो तुलसी के पौधे लगाता है वे जम की यातना से मुक्त हो जाता है। तुलसी के प्रभाव से जमदूत नहीं जा सकते। तुलसी के प्रभाव से पितृगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। हे वैश्य पुत्र, नर्मदा दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी मैया का स्पर्श, तुलसी मैया को प्रणाम, तुलसी मैया की परिक्रमा, तुलसी मैया को दीप दिखाना, इन तीनों का एक ही समान फल है। तुलसी मैया की सेवा करना, तुलसी की सेवा से प्राणी के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवता भी तुलसी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में जो तुलसी का महत्व है वह मणि, सोना, मुक्ता और पुष्प को कदापि प्राप्त नहीं होता है। तुलसी के एक पौधे लगाने का फल 1000 आम के वृक्ष, 100 पीपल के वृक्ष लगाने से भी ज्यादा होता है। ऐसा प्राणी 11,000 वर्ष तक स्वर्ग का उपभोग करता है। जो तुलसी की मंजरी से भगवान की पूजा करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। समस्त पवित्रम नदियां तुलसी तल में निवास करती है। तुलसी दल से पूजन करने वाला भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। जो प्राणी तीनों समय शिव पूजन में, विष्णु पूजन में तुलसी प्रयोग करते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जो जाप करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं वे नर्क जातों से मुक्त रहते हैं और वे शिव लोक को पाते हैं। जो शिव दर्शन करते हैं तो वे शिष्य सुख होते हैं। तीनों त्रिलोक में शिव भगवान की पूजन के समान कोई पुण्य नहीं है। यदि शिव भक्त विष्णु की निंदा करता है, विष्णु से द्वेष करता है, तो शिव भक्त नरक में जाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करने तक तो निषेध है। शिव जी का जल नहीं लेना चाहिए, चनामक शिव जी का नहीं लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर चढ़े हुए चढ़ावा भी नहीं लेना चाहिए। शिव जी के ऊपर चढ़े हुए प्रसाद भी नहीं लेना चाहिए। ये पाप है। एक किताब में लिखा है शिव जी का चुनाव लेना मना है। यदि शिव भक्त विष्णु से द्वेष करता है तो नरक जाता है। शिव प्रसाद को स्पर्श करना तक निषेध है। जो अज्ञान अथवा लोभ के कारण शिव जी के प्रसाद को ग्रहण करता है अथवा उसको अजीविका बनाता है वह नरक जाता है। वे प्राणी जो शिव मंदिर का निर्माण करवाते हैं भगवान शिव के रूप में जाते हैं, रुद्रों के समान विचरते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण करने वाला दिव्य सुख प्राप्त करता है। जो मंदिर गौशाला मठ धर्मशाला कुटी आदि का निर्माण करता है अथवा जीर्णोद्धार कराता है स्वर्ग पाता है। जो यागशाला वेद मंदिर विद्यालय अथवा ब्राह्मणों के लिए गृह निर्माण कराता है या मरम्मत करवाता है मैं नरकगामी नहीं होता है। जो इन स्थानों को नष्ट करता है लोक में पढ़कर बेच डालता है उनको आजीविका का साधन बनाता है वह 21 बार महारौर नरक को भोगता है। गौ ब्राह्मण मठ मंदिर आदि की आजीविका खाने वाला अपने परिवार से नरक में जाता है। मठ मंदिर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि पूर्ण से खा ले तो चंद्रायण व्रत करे। यदि मठ अधिकारियों का स्पर्श हो जाए तो उसी समय वस्त्र से स्नान करे। देवताओं के धन को खाने से नरक प्राप्त होता है। मंदिर में बगीचा लगाने वाला स्वर्ग पाता है। जो पितर देवता और अतिथियों की सेवा करता है वे ब्रह्म लोक को जाता है। जमदूत बोला हे वैश्य दोपहर के समय मूर्ख पंडित विद्वान पापी कोई भी अतिथि यदि घर पर आ जाए तो उसे अन्न जाल देने वाला चिरकाल तक स्वर्ग का भोग करता है। यदि कृष्ण के घर कोई अतिथि आ जाए दुखी आ जाए तो उनको अन्न जल से तृप्त करना चाहिए। अतिथि धर्म का पालन करने वाला
गृहस्थ अनेक सुख पाता है, अन्न दान करने वाले दिव्य विमान पाते हैं, स्वर्ग में अमृत पीते हैं, अपने अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त करते हैं, बेहतर महात्मा राजा होता है। हे तात, अन्न दान करने से महान फल मिलता है। अन्नदान महाकल्याण, अन्नदान प्राणदाता कहलाता है। एक समय साध्विज राजा जब कर भूमि में गया तो जादू व्यवस्थ मनु ने कहा कि यदि सदैव सुख भोगने स्वर्ग आना हो तो जाकर अन्नदान करो। मैंने स्वयं धर्मराज के मुख से सुना है कि अन्नदान के समान कोई और दान नहीं है। जो गर्मी में जल, शीत में अग्नि और भूखे को अन्नदान करता है वह कभी नरक नहीं जाता है। जो गायत्री का जाप करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। वेद मंत्रों के जाप से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दोनों समय जाग करते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, सत्य बोलते हैं, कभी ज्ञान द्वार नहीं देखते, जो प्रायः को खाता है वह पाप का भागी होता है। प्रातः स्नान करने वाला निष्पाप रहता है। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह मलमूत्र ही खाता है। माघ स्नान करने वाला मोक्ष पाता है। जो प्रातः का स्नान के बाद तीर्थ दान करता है वो भी नरक नहीं जाता। पृथ्वी, स्वर्ण, गौ आदि कई प्रकार के दान हैं। जो प्राणी इन वस्तुओं का दान करते हैं वे स्वर्ग पाते हैं। जो व्यतिपात एवं संक्रांति को इनका दान करता है वह दिव्य सुख होता है। जो क्रोध को त्यागता है, क्षमा भाव रखता है, वो स्वर्ग को जाता है। पराई निंदा ना करे, पर द्रव्य से बचे, वह नरक से दूर रहता है। जो तीर्थों को आजीविका का साधन बनाता है, जो गंगा को केवल नदी समझता है वह पूर्ण नरक को प्राप्त होता है। प्राणी को चाहिए कि नरक से बचने के लिए तीर्थ पर दान ना दे, धन को ना बेचे, ऐसा करने वाला स्वर्ग पाता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की है। समाप्ति है। अगली कथा काल को सुनाऊंगी। जय श्री